कादंबरी कथामुख के पाठक बंधुओं, पिछले पाठ में हमने जाना था कि आस्थान मंडप से जब राजा उठ करके चल दिए तो वहाँ पर मौजूद जो लोग थे, जितने भी, उन लोगों की और अन्य प्रकार की वस्तुओं की तरह तरह की आवाज़ें निकली और वह आवाज़ एक शोरगुल में बदल गई, जिससे ऐसा लगता था कि मानो वह आस्थान मंडप क्षुभित हो गया। यहाँ पिछले वीडियो में मैंने अंतिम पंक्ति में पता नहीं कौन सा अलंकार बताया था, पर वास्तव में वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि क्षुभित जैसा हो गया। यहाँ उपमा नहीं हो सकती, ये उत्प्रेक्षा है, क्रिया की कल्पना ही है। यहाँ क्षुभित सा हो गया, मानो झुंझला गया हो। क्षुभित का मतलब है एक तरह से व्यथित या उद्विग्न हो गया। अब आगे किन किन आवाज़ों से वह क्षुभित हुआ ये बता रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, प्रतिहारिणाम च पुरः ससंभ्रमं समुत्सारित जनानां दंडिनां समारब्ध हेलम उच्चैर उच्चारयताम आलोकयत आलोकयत इति तारतर दीर्घेण भवन प्रासाद कुंजेषु उच्चरित प्रतिशब्दतया दीर्घतरताम उपगतेन आलोक शब्देन तत् आस्थान मंडपम तत् आस्थान भवनम क्षुभितम इव अभवत। इससे इसको जोड़ेंगे कि वह आस्थान मंडप क्षुभित जैसा हो गया। किससे हुआ? यहाँ प्रतिहारियों के, प्रतिहार यानी कि जो द्वारपाल हैं उनके, और आलोक शब्देन है। प्रतिहारिणाम आलोक शब्देन, आलोक का अर्थ यहाँ पर जयकारा बोलेंगे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, इस तरह का जो जयकारा हुआ उनके द्वारा बोला गया, उस आलोक शब्द से, उस जयकार शब्द से वह सारा सभा मंडप क्षुभित सा हो गया। यहाँ प्रतिहारी यानी जो प्रतिहार हैं, वो जो द्वारपाल हैं, वो कैसे हैं, इसकी विशेषता बताएंगे। सबसे पहले तो विशेषता है कि वे पुरः ससंभ्रमम, पुरः मानी राजा के सामने, राज्ञ है अग्रे, ससंभ्रमम संभ्रम पूर्वकम, शीघ्रता पूर्वकम, वेग पूर्वकम, समुत्सारिता जनः यही, ऐसे थे। समुत्सारिता दूरीकृता जनः लोका यही, यही प्रतिहारी भी तथा भूता ते आसन, यानी जिन्होंने राजा के आगे आगे जल्दबाजी में या जल्दी से लोगों को जिन्होंने हटाया है, ऐसे प्रतिहारी नाम एक विशेषण हुआ ये। दूसरा है दंडी नाम, कि वे प्रतिहारी कैसे थे? दंडधारी थे। यष्टि युक्ता नाम, तो दो विशेषताएं होगी प्रतिहारों की। तीसरी क्या है? तीसरी विशेषता है कि आलोकयत आलोकयत इति उच्चैहि उच्चारयताम, ये तीसरी विशेषता हुई। देखिए देखिए, देखो देखो, इस तरह से ऊंचे स्वर में जो बोल रहे थे। कैसे बोल रहे थे? कि समारब्ध हेलम, ये बोलने की क्रिया का विशेषण है ये। समारब्ध हेलम का मतलब हुआ जिन्होंने अनदेखी करनी शुरू कर दिया, लोगों की सम्मान करना बंद कर दिया लोगों का, इस तरह से बोला उन्होंने। देखो देखो, ऐसा जब बोला तो उसमें सम्मान का भाव कम हो गया था। यह क्रिया विशेषण है। समारब्धा हेला यस्मिन कर्मणि तत् समारब्ध हेलम, जो क्रिया का विशेषण होता है वह हमेशा द्वितीया का एक वचन और नपुंसक होता है, ये याद रखिए। समारब्ध हेलम, समारब्ध खेलम, जिन्होंने खेल शुरू कर दिया है अपना। पुलिस वालों का यही तो काम होता है। तो ये द्वारपाल कौन है? ये पुलिस वाले ही हैं एक तरह के। समारब्ध हेलम आलोकयत आलोकयत इति उच्चै उच्चारयताम, ये तीसरा विशेषण हो गया प्रतिहारी नाम का। इस तरह से ऐसे जो प्रतिहारी हैं, तथा भूतानाम प्रतिहारिणाम च, इस प्रकार के प्रतिहारों के, ऐसे प्रतिहारियों के जो क्या था उनका अंत में जाकर के आएगा कि आलोक शब्देन, जयकार शब्देन, वह मंडप गुंजित हो गया। वह जयकार शब्द कैसा है? वह जयकार शब्द, यहाँ दो बातें बताएंगी। इसके दो विशेषण हैं, जयकार शब्द के दो विशेषण हैं। पहले तो वह ऑटोमेटिकली तार तर दीर्घ था। तार तर का मतलब ऊंचा, दीर्घ का मतलब लंबी देर तक उच्चरित होने वाला, ऐसा वह जयकारा था। तार तर दीर्घ अर्थात अति उच्च और आयत, तो अत्युच्च आयतेन, अत्युच्चायतेन, ये इसकी व्याख्या बन जाएगी। अत्यंत ऊंची और लंबी वह जो उनकी आवाज़ थी, कौन सी? जयकारे की आवाज़, जयकारे की ध्वनि। दूसरा, उस जयकारे की इन्होंने उपमा दी है, तुलना की है। कैसा है? कि भवन प्रासाद कुंजेषु, भवनानाम प्रासादानाम च कुंजेषु निकुंजेषु लतागृहेषु। क्या हुआ वहाँ?
उच्चरित प्रतिशब्दतया, उच्चरित है यह प्रतिशब्द है, अथवा उच्चरित है यह प्रतिशब्द है, तस्य भाव है प्रतिशब्दता और तया। तो उच्चरित प्रतिशब्दतया, उच्चरित प्रतिध्वनितया, कहना ये चाहते हैं कि वह जो स्वर था उनका जयकारा, वह क्या हुआ, वह द्विगुणीभूत हो गया, दीर्घतरताम उपगत हो गया। वह आगे लिखा है ना, दीर्घतरताम उपगतेन आलोक शब्देन, उनका वह आलोक शब्द, वह जयकार का शब्द लंबा हो गया, जैसे पहले ही लंबा था और भी, तो इसके तरफ प्रत्यय लगा के दीर्घतरताम उपगतेन ये कह दिया। वह लंबा तो था ही, फिर भी और लंबा कैसे हुआ कि वहाँ के जो भवन थे, उस सभा मंडप के आसपास के जो भवन हैं वे, और जो प्रासाद का मतलब राजा के महल अथवा देवालय मंदिर वगैरह देवताओं के मंदिर, उनमें जो विराजमान, उनमें जो मौजूद कुंज हैं, लतागृह हैं, उन लतागृहों में उनकी जयकार शब्द की ध्वनि पहले तो गई और वहां से वापस प्रतिध्वनि के रूप में लौट करके आई। जैसे हम कुएं के अंदर बोलते हैं, हम कुएं में कहते हैं एक, तो सामने से आवाज आती है कि एक, हम कहते हैं कि देख लूंगा, तो वहां से भी आवाज आएगी देख लूंगा। तो इस तरह से प्रतिध्वनि हुई, कहां से, भवन और प्रासादों के कुंजों में प्रतिध्वनि हुई। तो उस प्रतिध्वनि के कारण से, तो प्रतिध्वनिता के कारण से जो स्वर क्या हो गया, आलोक शब्द दीर्घतरताम उपगत हो गया और भी लंबा हो गया, दीर्घतरताम विस्तारत्वम उपगतेन प्राप्तेन। इस तरह आलोक शब्द के भी दो विशेषण हो गए। क्या हो गए, एक तो तारतर दीर्घेण है, दूसरा ये लंबा वाक्य विशेषण है उसका, भवन प्रासाद कुंजेषु उच्चरित प्रतिशब्दतया दीर्घतरताम उपगतेन, ये इतना बड़ा विशेषण इसका है। इस तरह से संक्षिप्त बात इतनी है कि प्रतिहारों ने जो किया जयकारा, उस जयकारे का जो शब्द था वह पहले से ही ऊंचा और लंबा था। उस ऊंचे और लंबे शब्द को वहाँ के भवन और प्रासादों के बने हुए जो कुंज हैं, उन कुंजों में वह प्रतिध्वनित हुआ। इस वजह से वह आवाज़ और भी दीर्घतरता को प्राप्त हो गई थी। ऐसे उस कोलाहल से, उनके उस आलोक शब्द से वह मंडप क्षुभित जैसा बन गया था। अब आगे दूसरी बात है, ये तो एक ही बात हुई। दूसरी बात यह है, राज्ञाम च ससंभ्रम आवर्जित मौलि लोल चूड़ामणीनाम प्रणमताम अमल मणिशलाका दंतुराभि किरीट कोटिभि उल्लिख्यमानस्य मणिकुट्टिमस्य निस्वनेन। तो यहाँ कहा है राज्ञाम किरीट कोटिभि उल्लिख्यमानस्य मणिकुट्टिमस्य निस्वनेन तत् सभामंडपम क्षुभितम इव अभवत। राजाओं की जो किरीट कोटि हैं, राजाओं की जो मुकुट कोटि, मुकुट का आगे का किनारा, वह आगे का किनारा क्या हुआ, जमीन पर आया। उन्होंने जब प्रणाम किया राजा को तो उनके मुकुट झुके और आगे का हिस्सा फर्श से टकराया। आगे के हिस्से में जो मणियां लटक रही थी, वे जो ही सिर नीचा किया तो वे मणियां भी नीचे झुक गई और फर्श के टकरा गई, वहां नीचे मणिमय जो कुट्टिम है उसके टकरा गई। इस वजह से मणिकुट्टिम की आवाज निकली, उस फर्श की आवाज, टन टन की आवाज निकली। तो इस आवाज से वह भवन क्षुभित जैसा हो गया। अब यहाँ राजाओं के किरीट कोटि हैं, तो राजाओं का क्या विशेषण है, यहाँ दो तीन विशेषण राजाओं के आएंगे, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो राज्ञाम को बाद में लिखेंगे, विशेष यही है इसलिए। स संभ्रमम यानी शीघ्रता पूर्वकम आवर्जितेषु मौलिषु, जो झुके हैं मस्तक, आवर्जितेषु अर्थात नम्रेषु, नम्रीभूतेषु, मौलिषु अर्थात मस्तकेषु, लोलाहा चूड़ा मणय येषाम, झुके हुए सिर, जल्दबाजी में झुके हुए सिरों में यानी सिरों के ऊपर चंचल बन गई हैं चूड़ा मणियां, शेखर मणियां, जिनकी, ऐसे राजाओं का वो किरीट कोटि है। फिर दूसरा है विशेषण राजाओं का, प्रणमताम, जो झुक रहे हैं, प्रणामम कुर्वताम, प्रणाम करते हुए हैं जो राजा, ऐसे राजाओं का, ऐसे राजाओं की क्या है आगे, मणिशलाका, अमल मणिशलाका दंतुराभि, ये किरीट कोटि भी का विशेषण है। ऐसे राजाओं की जो किरीट कोटियां हैं वो कैसी हैं, अमल मणि स्वच्छ जो मणियां, उन मणियों की जो सलाकाएं का अर्थ है यहाँ पर एक तरह से उनकी कांतियां। तो अमल मणियों की कांतियों से जिनके किरीट कोटि कैसे हो गए, दंतुरित हो गए यानी दांतेदार बन गए, अर्थात उनका रंग ही बदल गया और कुछ दांतों की तरह से टेढ़े मेढ़े बन गए हैं किरीट कोटि जिनके। ऐसे किरीट कोटियों का क्या हुआ, कुट्टिम निपतन, नहीं इसमें क्या, किरीट कोटि भी उल्लिख्य मानस्य मणिकुट्टिमस्य, उल्लिख्य मानस्य संघट्ट मानस्य,
यानी घर्षितस्य मणिकुट्टमस्य, मणिकुट्टिम कहा उस मणिमय बद्ध भूमे है, बद्ध भूमे है यानी वह जो आंगना है मणियों से बना हुआ, उस आंगने की जो शब्द जो ध्वनि हुई, आंगने का जो निस्वन हुआ, जो शब्द हुआ, तेन निस्वनेन यानी कलकल नादेन निनादेन तद सभा मंडपम क्षुभिताम इव अभवत। तो यहाँ राजाओं का 2-3 विशेषण राजाओं के हैं और एक विशेषण यहाँ किरीट कोटि का है। बस इतनी सी बात है कि राजाओं के किरीट कोटि जो कि फर्श पर टकराए, ऐसे किरीट कोटि जब फर्श पे टकराए तो उस फर्श की जो ध्वनि थी उससे वह क्षुभित हो गया वह भवन। इसके बाद में आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मंगल पाठकानाम च पुरोयायिनाम जय जीवेति मधुरवचन अनुयातेन पठताम दिगंत व्यापिनाम कलकलेन। इसका अर्थ यह है कि मंगल पाठकानाम च कलकलेन, राजा के आगे आगे मंगल पाठक लोग चल रहे थे। मंगल पाठक किन्हें कहते हैं? जो गीत गाने वाले होते हैं, राजा की बड़ाई करने वाले होते हैं, उनको मंगल पाठक लोग कहते हैं। ये पद का नाम है, उनके पोस्ट है वो एक तरह की। वो मंगल पाठक बंदीजन होते हैं, गीत गाते हैं, राजा की प्रशस्ति गाते हैं। तो मंगल पाठ का नाम के विशेषण क्या है यहाँ पर? एक तो यह है कि पुरोयायी है, वो पुरह याई, पुरह याती थी पुरोयायी, तो पुरोयायी नाम अग्रगामी नाम, अग्रगामी नाम विशेषण हो गया। दूसरा हो गया पठताम, जो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मंगल पाठक है तो मंगल ही पढ़ रहे हैं। मंगल पाठक मंगल कैसे पढ़ते हैं? जैसे कि हमारे विवाह शादी होते हैं तो वो डीजे वाला आता है, सबसे पहले कौन सा गाना बजाता है? वो गाना बजाता है रणत भंवर से आविया जी बाबा धून्याला। और आगे क्या कहते हैं उसमें आता है ना, कोई ले रिध सिद्ध न साथ मारे घर आओ विनायक धून्याला। इस तरह जो गीत है, इस तरह वो मंगल पाठक तो गीत गा रहे थे और उनके पीछे पीछे क्या हो रहा था? कुछ लोग कह रहे थे जय जीव इति। जय का मतलब जय हो, महाराज की जय हो, और जीव का मतलब जीते रहो, जीते रहो। आपने कहीं देखा होगा भजन आदि में, या कोई बढ़िया कोई गीत गाता है तो जो ही वो थोड़ा सा चुप होता है लोग बीच में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाह 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 वाह, जीते रहो जीते रहो, हैं क्या बात है। इस तरह की जो ध्वनि होती है ना, उस ध्वनि से जैसे उस गीत गायक का गीत अनुकृत हो जाता है, यानी पीछा किया जाता हुआ बन जाता है, वैसे ही उन मंगल पाठकों द्वारा गाया गया जो गीत था वह भी क्या हुआ, उन आगे आगे चलते हुए मंगल पाठकों का और जो पढ़ रहे थे अपने मंगल को, उनका वह स्वर, उनका आगे लिखा है कल कलेन, उनके कलकल से वह प्रांगण, वह जो मंडप था वह क्षुभित जैसा बन गया। साथ साथ में एक बात और बताइए, वह अनुयात था, अनुकृत था, पीछा किया जाता हुआ था। किस शब्द से? जय जीव इति, जय हो, और जय जीव का मतलब जीते रहो। इस तरह की मधुर वचन से अनुयात था उन मंगल पाठकों का कलकल। मंगल पाठकों का जो कलकल था वह कैसा था? मंगल पाठ तो वो कर ही रहे थे, साथ साथ में उसके पीछे पीछे लोग क्या कह रहे थे? जय जीव, इस तरह मधुर, एकदम मधुर आवाज में और पीछे पीछे बोल रहे थे। तो मधुर वचन से अनुयात था वह उनका मंगल पाठकों का मंगल पाठ। इस तरह के उनके कलकल से वह जो राजा का आस्थान मंडप था वह क्या हो गया? क्षुभित जैसा बन गया। इसके बाद में आगे है प्रचलित जनचरण, प्रचलित जनचरण शत संक्षोभ भयात अपहाय कुसुम प्रकरम और उत्पतताम च मधुलिहाम हुंकृतेन। मधुलिहाम हुंकृतेन इतना बताया, भौरों की हुंकार से, भौरों के झंकार से, हुंकार झंकार कुछ भी कहिए, भौरे वहाँ कहाँ से आए? तो वह सभा मंडप था वह भी क्षुभित हुआ। किन से? भौरों की झंकार से भी ऐसे हुआ। तो भौरों की झंकार कहाँ से आई? अब ये बताते हैं कि प्रचलित मनी चले, प्रचलिता नाम जनानाम चरण सतस्य, जो लोग चले उनके चरण सत, सैकड़ों जो पैर हैं उन पैरों के संक्षोभ भयात, उनके संक्षोभ के भय से, उनके ताड़न के भय से लोग चल रहे थे, जोर जोर से पैर उठा उठा के चल रहे थे। तो भौरों को लगा, भौरे कहाँ बैठे थे? भौरे बैठे थे कुसुम प्रकरों पर, कुसुमों के फूलों के जो गुच्छे थे, प्रकर माने गुच्छा, फूलों के गुच्छों पर भौरे बैठे थे। फूल कहाँ से आए? फूल राजाओं के सिर पे लगे हुए थे और भी लोगों के गलों में गले में मालाएं लटक रही होंगी। तो इस तरह से
वहाँ पर बहुत सारे फूल थे, उन फूलों पे भंवरे चुपचाप बैठे थे। लेकिन अब जब लोगों के शीघ्रतापूर्वक चलने से और उनको लगा भंवरों को कि तुम्हें चोट लग जाएगी, इसलिए वो कुसुम प्रकरम विहाय फूलों के समुदाय को छोड़ करके उन भंवरों ने क्या किया, मधुली जो थे भंवरे, उन्होंने हुंकार भरी और उड़ गए। उत्पतता माने उड्डीयमाना नाम, भंवरों ने क्या किया, फूलों के प्रकर को छोड़ करके उड़े और उड़ते ही उन्होंने हुंकार की, जो झंकार की, इसको हुंकृति कहते हैं। भंवरे कैसे बोलते हैं, घूं घूं की आवाज़, तो ये घूं घूं की आवाज़ को हुंकार ही कह दिया एक तरह से। तो उन भंवरों के हुंकार से वह सभा मंडप क्षुभित जैसा बन गया। इसके आगे एक लाइन और रह रही है, किंतु इस वक्त अंधेरा हो गया है और वीडियो बनाने के लायक समय नहीं रहा है, इसको अगले वीडियो में बताएंगे। मैंने अपनी तरफ से खूब प्रयास किया है कि थोड़ा इसको सरल बनाऊं, विशेष से विशेषण भाव को भी बताऊं, किंतु वाक्य ऐसे हैं ये आपस में, इसमें है तो एक लंबा वाक्य, किंतु इस लंबे वाक्य के अंदर छोटे छोटे अनेक वाक्य हैं और वो उनको छोटा छोटा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनमें क्रिया तो है ही है, साथ साथ में उनमें जो करण भी दिया हुआ है, उसमें कर्म भी दिया हुआ है, उसमें कर्ता भी दिया हुआ है, फिर उस कर्ण और कर्ताओं के भी अनेक विशेषण दिए हुए हैं। इस तरह से ये वाक्य थोड़ा गुम्फित सा हो गया है, सारे वाक्य थोड़े टेढ़े हैं, हालांकि हैं सरल। जिसको संधि विच्छेद आता है, विशेष से विशेषण भाव को आपस में जोड़ना आता है, उसके लिए ये वीडियो या ये जो पाठ है कहीं कठिन नहीं है। फिर भी आपको अगर ये कठिन लगता हो तो मुझे अपनी टिप्पणी से अवगत कराएं, मैं इसको दूसरे ढंग से दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका मनन कीजिए। जय तो संस्कृतम।